हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और द पंडित्स ऑल इंडिया लाइव मॉक 3 में। लास्ट वीक मैंने सेकंड मॉक का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। आज हम थर्ड मॉक का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये वीकली मॉक होता है द पंडित्स ऐप पर। आप द पंडित्स के टेलीग्राम से इनका लिंक दे सकते हो, बाकी लिंक तो मैं भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, जिनका सॉल्यूशन मैं आने वाले टाइम में करवाने वाला हूं। तो एक चीज ध्यान रखना, हमारे जो अप्रोच होंगे ना वो एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच होंगे। ये ऐसे अप्रोच नहीं है जिसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या सीखने में, और आप इजीली इसको एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि बिगिनर्स भी देख रहे हैं तो मैं कुछ एक क्वेश्चंस को कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। तो जो बच्चे रिपीटर्स होते हैं या जो बच्चे जिनको मैथ्स ऑलरेडी आती है तो उन्हें लगता है कि ये तरीका लंबा है, नहीं, आपको बिगिनर्स को भी समझाना होता है, इसीलिए आपको कुछ तरीके लंबे लग सकते हैं। लेकिन एट द एंड मैं आपको बता रहा हूं सभी को मजा आएगा, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप रिपीटर हो, और इससे बढ़िया सॉल्यूशन आपको इसका नहीं मिलेगा। और इससे एक तरह से आइडिया भी मिल जाएगा आपको कि मॉक को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्लास को एंड तक देखना, सीखो कि मैथ्स कैसे सॉल्व किया जाता है। और अगर लगता है आपको सीखने के बाद कि मुझसे आपको मैथ्स पढ़नी चाहिए तो आप हमारे द 100 आवर्स 1.0 कोर्स से जुड़ सकते हो। क्लास के एंड में मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा क्या क्या है, कैसे कैसे है हमारे पेड बैच में। इसके अलावा टेलीग्राम से जरूर कनेक्ट हो जाना, यहाँ पे आपको इसका एनोटेड पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि किसी बच्चे को सिर्फ सॉल्यूशन देखना है तो वो वहां से देख सकता है। इसके अलावा डेली सुबह 7 से 8 लाइव में हमारा मॉक होता है। डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव मॉक सॉल्यूशन में आगे करवाता हूं, जो मॉक फॉर्मेट में आपको हमारे ऐप पर मिलता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का पहला क्वेश्चन, एक डीलर है 10% लॉस पर बेचता है अपने सामान को, बट ही यूजेस अ वेट 25% लेस देन एक्चुअल वेट। तो पूछा एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आप करो ना डिसऑनेस्टी वाला क्वेश्चन, कभी भी डिसऑनेस्ट वाला क्वेश्चन करो तो सबसे पहले देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होता है। कॉस्ट प्राइस में आपको क्या करना है, 100 में से कितना वो फर्जी कर रहा है, फर्जी वाला कितना है, यानी जो भी वो चीट कर रहा है वो माइनस कर दो, अपॉन में 100 प्लस या माइनस अगर वो ये बोल रहा है कि मैं इतने लॉस पर बेच रहा हूं, इतने प्रॉफिट पर बेच रहा हूं। ठीक है, जैसे आप यहां देखो एक डीलर है 10% के लॉस पर बेच रहा है, 10% के लॉस पर बेच रहा है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है। सबसे पहले ये 10% लॉस पर बेच रहा है, यानी 10 का सामान 9 में बेच रहा है, ठीक है। दूसरा, ये 25% लेस सामान दे रहा है। 25% लेस सामान देने का मतलब ये होता है, जब ये लोगों को ये कह रहा है ना कि मैं 4 रुपए का सामान दे रहा हूं, तो वो 3 का ही सामान दे रहा है। 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी जब वो कहता है ना लोगों को मैं 4 का सामान दे रहा हूं तो 3 का ही सामान दे रहा है। क्यों? क्योंकि 25% कम दे रहा है। तो अब अगर आप देखोगे ना गौर से, तो आपका कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 30 है और सेलिंग प्राइस जो है ना वो 36 है। तो कितना कम आ गए? 6। किस पे? 30 पे। 1/5 यानी 20%। ठीक है, ये इजी तरीका होता है। आपको बस एक बार लिखना है कि कितना ये क्लेम कर रहा है, 10% लॉस पर, और दूसरा ये कितना कम सामान दे रहा है। तो भाई 4 के बदले 3 ही दे रहा है, यानी 3 रुपए का सामान 4 में बेच रहा है। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो सामान है 100 रुपए का, तो वो लोगों को ये कह रहा है कि मैं 90 का बेचता हूं ये सामान। कितने का? 90 का। जबकि वो एक्चुअली में 100 का सामान ना देके 75 का ही सामान दे रहा है। तो 75 का सामान 90 में बेच रहा है, 15/75, 1/5 कमा रहा है, विच इज इक्वल टू 20% प्रॉफिट। अगेन अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा देखो, आई होप पहला क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, एक सर्कल में इंस्क्राइब है, हुज डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। देखो ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल PQR is inscribed in a circle whose diameter is 12 centimeter and altitude QS is draw from the right angle vertex Q to the hypotenuse PR। ठीक है, ये QS है। एक चीज ध्यान रखना, ये हाइपोटेनस खींचा गया है। QS क्या है? सॉरी, QS क्या है? एल्टीट्यूड खींचा गया है।
एल्टीट्यूड खींचा गया है। लेंथ की बात करें तो क्या क्या लेंथ दे रखा है, डायमीटर 12 है यानी ये 12 है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका हाइपोटेनस होगा ना वही क्वेश्चन का डायमीटर हो जाएगा यानी व्यास हो जाएगा। आगे देखो, इफ द लेंथ ऑफ द लेग पी क्यू इज 8, पी क्यू 8 है, अगर ये 8 है ये 12 है तो यहां से आप ये निकाल सकते हो। आपसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ पी एस बताओ कितना है, लेंथ ऑफ पी एस बताओ कितना है। ये क्यू एस ड्रॉ किया गया है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, कभी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और पी एस निकालने के लिए बोल दे तो आपको पता होना चाहिए कि पी क्यू स्क्वायर जो होता है ना वो पी एस इंटू पी आर के बराबर होता है। सेम एज अगर मुझे आर एस का स्क्वायर लिखना हो ना, सॉरी क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर ये है ना, तो इसके साथ क्या है आर एस इंटू में आर पी। अगर आपको ये आता है तो आप इजीली कर लोगे, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सिमिलैरिटीज का प्रॉपर्टी लगाते लगाते। तो डायरेक्ट याद रखना पी क्यू कितना था 8 यानी 64 डिवाइडेड बाय पी आर 12 पी एस, क्या आ जाएगा 5.333। एक लाइन में आपके सामने आंसर है, ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसको सॉल्व करना है, 5/8 लाना है। दो तरीका होता है हमारे पास, एक कि पहले मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करूं, फिर मैं इसको सॉल्व करूं, फिर मैं ऐसे करूं, या हमारे पास दूसरा तरीका होता है कि 5/8 को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, 5/8 को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, अपने आप x की वैल्यू निकल जाएगी। अब बोलोगे कैसे सर, तो देखो ऐसे 5/8 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 में 8/5, 5 को हम नीचे लेके चले गए। अब देखो 1 में गौर से देखोगे तो 1 प्लस समथिंग है, तो 1 प्लस 3/5 लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो ना। अब अगेन हमें यहां 1 छोड़ना है, कितनी बार 1 छोड़ना है, 3 बार 1 छोड़ना है, तो एक बार हो चुका है। अब यहां देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 में 5/3 कितना आ जाएगा 5/3। अब अगेन देखोगे आप 1 प्लस 1 प्लस 1 में 5/3 को हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, 1 प्लस समथिंग के फॉर्मेट पे, ध्यान रखना 1 प्लस समथिंग के फॉर्मेट में, तो क्या लिख सकते हो 1 प्लस 2/3। अगेन इस 2/3 को आप क्या लिख सकते हो 1 में 3/2, और 3/2 को फिर से आप 1 प्लस 1/2 लिख सकते हो। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना सामने वाले से 1 प्लस 1 में 1 प्लस 1 में 1 प्लस 2/x, तो यू विल फाइंड कि यहां जो 2/x है ना आपके अकॉर्डिंग 1/2 है, तो 2/x किसके बराबर है 1/2 के, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है, और ये आपको दिमाग लगाते रहना है कि कैसे कैसे छोड़ते हुए जाना है प्लस माइनस ही, बट डिक्टो वैसा मिरर इमेज बनाने में टाइम लगेगा। बाकी आप एक तरीका ये भी है कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करो। देखो कैसे, ये वाला हो जाएगा आपका x प्लस 2 और ये x ऊपर चले जाएगा प्लस 1, ये 1 प्लस 1 है, ठीक है। नाउ अगेन x प्लस 2 ऊपर गया, नीचे आ जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 1, ये 1 में, अगेन 2x प्लस 3 ऊपर चले जाएगा 3x प्लस 5, 5/8, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बट मुझे समहाउ इस वाले मेथड से ज्यादा अच्छा लगता है कि आप इसको ब्रेक कर दो, जितना आप ब्रेक कर पाओ तो। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 93√3 मीटर हाई टावर इज 60 डिग्री। एक टावर है, जब मैं इसके टॉप से एक बिल्डिंग के टॉप सॉरी बॉटम को देखता हूं ना, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ना वो बनता है 60 डिग्री। एक चीज ध्यान रखना, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूल के तहत। ओके, नाउ अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, बस 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है, 90 के सामने वाला 2 होता है। ये रेशियो है तीनों साइड का। सवाल में ना ये ऑलरेडी दे रखा है कितना 93√3, तो 93√3 √3 की वैल्यू है,
आपसे पूछा है टावर बिल्डिंग से कितना दूर है, भाई 1 दूर है। सवाल आसान है, सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। बहुत बच्चे इसको जबरदस्ती टफ बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। हेलो 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 हेलो, 2 मिनट रुकना है यार। कुछ ओके है अब। चलो, तो अभी देखो क्या है क्वेश्चन। एक सॉलिड स्फेयर है, एक सॉलिड स्फेयर है जो कि प्लेस किया गया है एक क्यूब के इनसाइड में, सच दैट इट टचेस ऑल फेसेस ऑफ द क्यूब। देखो, अगर आप एज्यूम कर पाओ ना, तो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक क्यूब है, हमारे पास एक क्यूब है। इसके अंदर हमने क्या किया है, एक स्फेयर डाला हुआ है, और ये एक ऐसा स्फेयर है ना जो 6 के 6 साइड्स को टच कर रहा है, यानी एकदम फिट बैठ रहा है, एकदम फिट है। फिट का मतलब ये हुआ कि जो साइड है ना क्यूब का, वो बराबर है डायमीटर ऑफ स्फेयर के। अब आप देखोगे a इज इक्वल टू 2r, तो a और r का रेशियो आ जाएगा डबल ऑफ 1। a अगर 2 है तो r 1 है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ये बताओ कि व्हाट परसेंट ऑफ द क्यूब्स वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द स्फेयर। अगर मैंने a को 2 और r को 1 माना ना, तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 2 का क्यूब 8। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a की क्यूब, और स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, तो r जब 1 है तो 4/3 पाई आर की क्यूब 1 ही रहेगा, कुछ कट तो रहा नहीं है। 88/21। अब आपको देखना है कि 88/21 8 का कितना परसेंट है। 88/21 8 का कितना परसेंट है, 11। 1100/21, 21 बचे 105, 50, 21 दूनी 42, 52 पॉइंट समथिंग। अच्छा सवाल है, बस तोड़ रहा हूं इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब करे। 7 देखो, x की पावर 4 + 1 दे रखा है 6x², हमें ये निकालना है। सबसे पहले तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं ना, एक बार x को नीचे लेके चले जाऊंगा ना, तो x + 1/x + 3√2, ये ऊपर दे रखा है, ये ऊपर दे रखा है। ठीक है, नीचे क्या है, x - 1/x + 3। देखो 3x/x रखोगे तो 3 आ जाएगा, और -1 के नीचे रखोगे तो -1/x आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें ये निकालना है, x + 1/x भी चाहिए, x - 1/x भी चाहिए। दे क्या रखा है, x की पावर +1 इज इक्वल टू 6x²। अगर मैं सबको x² से डिवाइड कर दूं, x² + 1/x², 6 आ गया। अब देखो, अगर मुझे x + 1/x निकालना है ना, तो इसमें 2 ऐड करके रूट निकालूंगा, और अगर मुझे x - 1/x निकालना है ना, तो 2 घटा के रूट निकालूंगा। तो x + 1/x आ गया 8 रूट में, यानी 2√2। ऐड कर दो यहां पे 2√2 + 3√2, क्या आ जाएगा 5√2, और x - 1 2 आया, 2 + 3 5। साधारण सा सवाल है, जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेट मत करना। 40% जो है ना एक नंबर का, वो 60% से 30 कम है, तो 20% उस नंबर का कितना होगा। ये तो हम लोगों ने अपने प्री की क्लास में, जो हमारा बिगिनिंग होता है ना परसेंटेज का चैप्टर, उसी में पहली क्लास में पढ़ाते हैं। एक नंबर है, कोई भी नंबर है, मान लो 100% है वो, तो इसका जो 40% है ना, वो 60% से 30 कम है। और जबकि हमारे अकॉर्डिंग देखोगे ना, 40% और 60% का डिफरेंस 20% होता है। ठीक है, 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स 60% बाई 30, तो 30 20% है। पूछा है फिर 20% ऑफ द नंबर क्या होगा।
30। 30 ही आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 30 ही है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, मतलब क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, 30 ही है। ठीक है, ये मॉक में गलत था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। लेंथ, ब्रेथ एंड पी आर द लेंथ, ब्रेथ एंड पेरीमीटर। एक चीज ध्यान रखना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। इसके अलावा ये क्या कह रहा है कि बी एल एंड पी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जीपी में है। जीपी में होने का मतलब ये है कि जो एल स्क्वायर है ना, वो बी इंटू पी के बराबर है, बेस इंटू पेरीमीटर के बराबर है। ठीक है, हमसे पूछा 1 अपॉन में बी कितना होगा, तो बेसिकली देखो 1 अपॉन में बी इज नथिंग बट पी अपॉन में एल स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, इसको यूज करते हुए ये निकालना है। देखो एल स्क्वायर जो है ना वो दे रखा है बी इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आप देखोगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस में 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। तो एक काम करते हैं हम एल स्क्वायर माइनस 2lb प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर लिख देते हैं। मैंने क्या किया, एक बी स्क्वायर इधर ऐड कर दिया, एक इधर ऐड कर दिया। अब देखोगे आप एल माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ना वो 3b स्क्वायर के बराबर है। अब जब स्क्वायर उधर जाएगा ना तो एल माइनस बी इज नथिंग बट √3b। बी को उधर ले जाओ, b इंटू √3 प्लस 1 इज इक्वल टू लेंथ। अब आप देखोगे लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आ गया है √3 प्लस 1 अपॉन में 1। ठीक है, नाउ एक बात बताओ, अगर ये लेंथ है ये ब्रेथ है, हम इतना ही एल मान लेते हैं, इसी को बी मान लेते हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, डबल ऑफ इन दोनों का सम कर दो 2 प्लस √3। क्लियर। अब हमसे क्या पूछा है, 1 अपॉन में बी, 1 अपॉन में बी। जरा गौर से देखना, 1 अपॉन में बी इज इक्वल टू पी अपॉन में एल स्क्वायर। पी था हमारा ये 2 प्लस √3 और एल कितना था हमारा, एल स्क्वायर ये है √3 प्लस 1, स्क्वायर करोगे ना तो 2 प्लस 2√3 आ जाएगा, सॉरी 4 प्लस 2√3 आ जाएगा अगेन, लेकिन ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, फिर तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है यार, आंसर तो यहीं पे आ गया है। फिर देखो 1 अपॉन में बी बोला है यार, 1 अपॉन में बी। अब दिक्कत ये भी है ना कि किस सेंस में, क्योंकि जैसे जैसे आप वैल्यू अलग अलग पुट करते रहोगे ना तो अलग अलग आता रहेगा। तो अगर हम ऐसे ही चलें तो 1 अपॉन में बी √3 प्लस 1 अपॉन में 1 आ जाएगा। समथिंग इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना 1 अपॉन में बी नहीं है, एल अपॉन में बी है, और एल अपॉन में बी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं भाई। सॉरी खामा मेरा टाइम खराब हुआ है। चलो 10वां क्वेश्चन देखो क्या है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सुमित एंड अभिषेक इज 4:5। देखो सुमित और अभिषेक का एज का रेशियो है 4 और 5। ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। आज से 5 साल पहले इनके एज का जो रेशियो था ना वो था 7:9। आपको एक चीज ध्यान रखना है इनसे सवाल में कि 2 स्टेप में इसके आंसर्स आ जाते हैं। पहला स्टेप है इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस सेम करना है। जैसे यहां 2 है यहां 1 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिफरेंस जो है ना आप देखोगे 8 और 10 आ जाएगा। अब यहां पे भी 2 है यहां पे भी 2 है। अगला P और 5 साल पहले, प्रेजेंट और 5 साल पहले में 5 का डिफरेंस है, जबकि यहां 1 का ही है, तो इसको भी 5 बनाओ, यानी इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित एंड अभिषेक। तो भाई प्रेजेंट एज इसकी 40 हो जाएगी और इसकी 50। आसान क्वेश्चन था, लास्ट टाइम से बहुत इजी है इस बार का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो क्या है। इफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 24 डिग्री। जो एक्सटर्नल एंगल है ना रेगुलर पॉलीगन का
वो 24 डिग्री है। आपसे पूछा नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा। कभी भी पॉलीगन का क्वेश्चन आए ना तो हमेशा ध्यान रखना सॉल्व एक्सटर्नल एंगल से ही करना। यहां ऑलरेडी दे रखा है तो 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स आ गया यहां से 15। नंबर ऑफ साइड्स कितना आ गया 15। अब डायगोनल का फॉर्मूला होता है n(n-3) अपॉन में 2। n(n-3) अपॉन में 2 यानी कि 15 12 अपॉन में 2 90। 12 देखो आप सब दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। देखो 56 में से पहले 16 सॉरी घटाना नहीं है तो माइनस माइनस, तो 24 में से -32 ये -48 आएगा। अब यहां देखोगे तो प्लस आ जाएगा 68 + 48 71 111। 45 में से 111 घटाएगा 1 45 -111 55 55 10 66 37 प्लस में 55 11 66। इसको ऐड कर दो 13 103 56 और 16। देखो पहले इसमें से घटा है -32 -16 -48 -48 प्लस 48 हो जाएगा तो 67 प्लस 48 115। 45 में से 115 घटाओगे तो 37 माइनस 70 आ जाएगा। ओके ओके ठीक है शायद प्लस माइनस में कुछ गलती कर दी होगी। अच्छा क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चंस अक्सर गलत हो जाते हैं। एक जूसर वेंडर है, वो पानी मिला रहा है ऑरेंज जूस के साथ। ठीक है, पानी मिला रहा है ऑरेंज जूस के साथ। अगर वो कॉस्ट प्राइस पर बेचे प्योर ऑरेंज जूस का तो उसे 33 1/3% प्रॉफिट हो रहा है। देखो 1/3 का प्रॉफिट हो रहा है, 1/3 का प्रॉफिट हो रहा है। 1/3 का प्रॉफिट तभी होगा जब वो ऑरेंज जूस जो कि 3 रुपए का है ना, अगर उसको 4 रुपए में बेचे तो। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वो ये भी कह रहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, यानी जितना बोल रहा है उतने का ही बेच रहा है, जितने का खरीद रहा है उतने का ही बेच रहा है। तो कमा कैसे रहा है? कमा ऐसे रहा है कि वो उसमें पानी मिला रहा है। अगर वो 3 का सामान 4 में बेच रहा है मतलब 1 रुपए का पानी मिला देता है। आपसे क्या बोला है? आपसे पूछा प्योर ऑरेंज जूस टू वाटर का रेशियो क्या होगा? 3:1। एलिगेशन वेलिगेशन मत लगाओ इसमें, सीधा आना चाहिए। यहां देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, right angle at B, D and E are midpoint of side AB and BC. AE and CD are joined. AE और CD को ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, AC हमारा 26 है, ध्यान रखना। अगर AC 26 है और BC हमारा 24 है तो ये तो 10 हो जाएगा, यानी कि ये मिड पॉइंट है तो ये 5 ये 5 ये 12 ये 12। अब आपसे पूछा क्या है? AE और CD। अब देखो AE भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो AE क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस में 12 का होल स्क्वायर रूट में। और CD क्या हो जाएगा? CD ये है ना, तो 24 का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर रूट में। 576 और 25 √601 एक ही है, 144 154 244 रूट में 2√61। यही आंसर, इजी था ये भी। एक कंप्यूटर है 96,875 का बेचा जा रहा है 38% डिस्काउंट के बाद, तो मार्क्ड प्राइस कितना होगा? देखो सिंपल सी बात है, 38% डिस्काउंट देने का मतलब है कि 62% में बेचना। मतलब ये हुआ कि 96875 ये 62 की वैल्यू है। बताओ 100 की कितनी हो? 50 31
31 से ही कटेगा। देखो कैसे, 31 से 31 दिया 93, 31 से कम 31, 77, 31 दूनी 62, 31 बचे 155, 3125 को 50 से करना है, एक 0 होना चाहिए फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा क्या, या देख लो ना, देखो 50 से मल्टीप्लाई करना तो इतना आसान है, आपने 2 0 लगा के 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 156 250, ठीक है। 500 है तो 2 से डिवाइड करोगे तो 250 ही आएगा, यहां पे भी क्योंकि 2 ही है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। 156250। यहां देखो, द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट, ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। देखो एक प्रिज्म है जिसका बेस एक रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेथ से दुगना है, लेंथ ब्रेथ से दुगना है, ठीक है। पेरीमीटर 36 है। देखो पेरीमीटर 36 का मतलब ये हुआ कि लेंथ प्लस ब्रेथ जो है ना वो 18 होगा, क्योंकि डबल ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, और क्योंकि डबल है इसका तो ये 12 होगा, ये 6 होगा। एक प्रिज्म की बात कर रहा है जिसका बेस 12 और 6 है। द प्रिज्म्स हाइट डिक्रीजेस इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम 16 फर्स्ट लेयर टू 10 फोर्थ लेयर। बेसिकली ऐसे ऐसे प्रिज्म रखा गया, मान लो एक प्रिज्म यहां है, एक प्रिज्म यहां है, एक प्रिज्म यहां है, एक प्रिज्म यहां है। सबसे पहले पहला वाला 16 है, आखिरी वाला 10 है, तो बीच में आप कितना डाल पाओगे, फोर्थ लेयर, ये चौथा लेयर है, तो बीच में एक ये 14 आ जाएगा, एक ये 12 आ जाएगा। यानी कुल मिला के ना हमारे पास 4 प्रिज्म है अलग अलग, चारों का बेस सेम है, चारों का बेस सेम है। हमसे टोटल वॉल्यूम पूछा है चारों का, तो आपको कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये पहले का होगा, ऐसे ही एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट दूसरे का होगा, तीसरे का, चौथे का। अगर आप गौर से देखोगे ना तो सब में 72 कॉमन है। अब आपको कुछ नहीं करना, हाइट को ऐड कर दो, 16 14 30 40 52, 52 इंटू 72, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। इजी है, काफी इजी है। 17वां देखो, 240 मीटर का एक रेस है, ए बीट्स बी बाय 18 मीटर और 4 सेकेंड। ये क्वेश्चन भी गलत है, आई गेस ठीक हो गया होगा। एक 240 मीटर का रेस है, ए बी को 18 मीटर या 4 सेकंड से हरा देता है। एक चीज ध्यान रखना, कंसेप्ट समझो कि ए जब यहां पहुंचा ना, मतलब रेस यहां से स्टार्ट हुआ था, ए यहां पहुंच चुका है, 240 मीटर का रेस। बी जो है ना, जब ए पहुंचा था तो इससे थोड़ा पीछे था, इतना पीछे था, कितना पीछे था, 18 मीटर। कितना पीछे था, 18 मीटर। या आप ये कह लो कि ये 4 सेकंड पीछे था। 4 सेकंड पीछे का मतलब ये है कि ए के फिनिश करने के 4 सेकंड बाद बी पहुंचा है। क्या मैं इनडायरेक्टली ये नहीं कह सकता कि ये जो 18 मीटर है बी ने 4 सेकंड में क्रॉस किया है? अगर वो 18 मीटर 4 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, यानी उसकी स्पीड कितनी है, 4.5 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है बी को पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो भाई 240 मीटर जाना है 4.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 15 से कट करोगे, 15 एकम 15, 90, 53.333, ये इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। इफ अ लाइन एक्स एक्सिस एंड द लाइन वाई एक्सिस, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को यहां टच कर रहा है, वाई एक्सिस को यहां पे, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा? देखो, स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स जो होता है ना, क्योंकि ये पॉइंट ही है ना, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x। जैसे देखो, y2 माइनस 6 है, माइनस 0, x2 0 है, माइनस 4, माइनस 6 बाय माइनस 4 यानी 3/2। आप बिना ताम झाम के कर लोगे, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक एजुकेशनल फंड है 80 लाख का, जिसपे ना 8% पर साल कमाई हो रही है, और इसका जो एनुअल इंटरेस्ट है ना
वो 3 स्कॉलरशिप में बांटा जाता है। पहले को 2 लाख मिलता है, दूसरे को 1,40,000, सॉरी तीसरे को। आप देखोगे टोटल 3,40,000 बढ़ चुका है। 80 लाख का 8% 6,40,000 होता है। टोटल कमाई जो है ना वो है 6,40,000। आपने 2 लोगों में कितना बांटा है? 3,40,000। तो मतलब यह है कि जो दूसरा बंदा है ना वो बचा हुआ पैसा लेता होगा 3 लाख का। इजी है, टफ मत बनाना। एक रेक्टेंगल विथ सेमी पेरीमीटर 130 सेंटीमीटर हैज साइड इन द रेशियो 8:3। एक रेक्टेंगल है जिसका सेमी पेरीमीटर 130 है। देखो सेमी पेरीमीटर इज नथिंग बट लेंथ प्लस ब्रेथ। 130 है और लेंथ और ब्रेथ का रेशियो भी देखोगे तो 8:5 है, यानी 80 और 50। ये लेंथ और ब्रेथ है। आपसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर दैट हैज द सेम एरिया एज द रेक्टेंगल। सबसे पहले तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 80 गुना 50, और ये बराबर होगा स्क्वायर के एरिया से, यानी ए स्क्वायर के। तो अब देखोगे 80 इंटू 5 4,000। 4,000 को आप क्या लिख सकते हो? 20√10। ये ए आ गया है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। √2a यानी कि 20√20। 20 को 2√5 लिख सकते हो तो 40√5। इजी क्वेश्चन है। पिछली बार आई थिंक ये अच्छा पेपर बना दिया था तो आप लोगों ने कमेंट किया होगा, रिव्यू दे दिया होगा कि सर ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है, टफ है। बट मैं फिर से बोल रहा हूं कि आदत सही कर लो, नौकरी नहीं लगेगी। अगर आप हमेशा ये रोते रहोगे ना कि पेपर टफ बन रहा है, पेपर टफ बन रहा है, इजी कर दो, ये कर दो, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डाल लो। अगर मैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो अच्छे होने चाहिए ना, हाई लेवल के। यहां देखो ए 3 गुना है बी से, मतलब यह है कि ए 3 काम कर रहा है तो बी 1 काम कर रहा है। दोनों मिलकर किसी काम को 36 डेज में कर सकते हैं। देखो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे, ए 3 बी 1 4, ओके। और टोटल कितना लगा है? 36। तो 36 गुना 4 ये टोटल काम है। ये क्या है? टोटल काम है। बी अकेला एक दिन में 1 काम करता है तो उसे कितना टाइम लगेगा? 144। इसी स्पीड से होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो, 8,000 16% पर एनम पे लगाया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड क्वार्टरली। आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 6 महीने का। देखो 6 महीना बोला है और क्वार्टरली बोला है। क्वार्टरली में हम ना रेट को 1/4 करते हैं और टाइम को 4 गुना करते हैं। 6 महीना इज इक्वल टू 24 मंथ, यानी कि 2 ईयर। अब आपको बस ये देखना है कि 4% 2 साल में कितना कमाएगा। अभी मैंने केक मेथड करवाया था। 8,000 का 4% 32, 320, 320 और 320 का 4% 8 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 640 प्लस 8 320 640 320 का 4%, सॉरी 12 पॉइंट समथिंग आएगा। 652.8 आ जाएगा। ठीक है, 20 का 4% 0.8 आएगा। एग्जैक्ट आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। एक स्टार्टअप है, में 3 स्टेक होल्डर्स है। ए ब्रॉट 50% ऑफ द कैपिटल, बी ब्रॉट द रेस्ट। सी ज्वाइंट लेटर and was promised 20% of the total profit for branding. If the total profit is 2,50,000, तो पूछा है बी का शेयर कितना होगा। देखो एक स्टार्टअप में ना 3 पार्टनरशिप है। ए ने ना 50% कैपिटल का लेकर आया है और बी ने बचा हुआ पैसा। सी बाद में आया है एंड वॉज प्रोमिस्ड 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर ब्रांडिंग, और उसको ये बोला गया है कि मैं आपको 20% दे दूंगा इसका। तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो 2.5 लाख का था, 2.5 लाख का 20% तो सी को दे देंगे। बचा कितना? 80%। उसको आप ए और बी में बांट दोगे क्योंकि ए 50% कैपिटल लाया था यानी कि आधा, और बी भी
आधा, यानी कैपिटल तो दोनों का बराबर ही है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 40-40-20 होगा। उस हिसाब से बी को भी 1 लाख मिलेगा और ए को भी 1 लाख ही मिलेगा। 24 देखो, एवरेज मंथली इनकम ऑफ राम इज 12,000 और उसका जो भाई है ना कृष्णा, उसका 8,000 है। कंबाइंड ईयरली इनकम कितना होगा? भाई ये 12 है, ये 8 है, तो कितना हो गया? 20,000 एक महीने का, 12 महीने का, 2,40,000। ए भाई इजी है ये, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा बच्चा जो इस क्वेश्चन को समझ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास ना एक 6 डिजिट का नंबर है जिसको ना, मतलब हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, ऐसे कितने 6 डिजिट नंबर पॉसिबल है जो कि 9 से डिविजिबल है? पहला डिजिट 6 है, आखिरी और तीसरा डिजिट 3 है। देखो एक हमारे पास 6 डिजिट नंबर है, पहला 6 है, तीसरा 3 है, बचे हुए में आपसे पूछा है कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, कितनी पॉसिबल वैल्यूज है ताकि वो हमेशा 9 के टेबल में रहे। देखो अगर ये 9 का टेबल ना बोल देना तो फिर तो आसान है। कैसे? यहां पे भी 10 लिख दो, यहां पे भी कोई भी 10, यहां पे भी कोई भी 10, यहां पे भी कोई भी 10, तो 10 को 4 बार मल्टीप्लाई किया 10,000, हम वहां पे परम्यूटेशन लगा देंगे। बट यहां बोला है कि 9 के टेबल में आना चाहिए। देखो अब इन चारों को ना एक काम करो, अलग रख दो, ठीक है? सम या तो 0 हो या 9 हो या 8 हो या 27 हो या 36 हो या 45 हो, इस तरीके से चलता रहे। तो देखो 36 से ज्यादा नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि 4 नंबर है और चारों पे मैं मैक्सिमम जो रख सकता हूं ना 9 9 9 ही रख सकता हूं। यानी कि 4 डिजिट का जो नंबर है ना, तब कोई भी 4 डिजिट में ना जो सम ऑफ डिजिट है ना वो 36 से ऊपर नहीं जा सकता। सबसे कम क्या हो सकता है? 0 0 0 0 0। अगला क्या हो सकता है? सम 9। अगला क्या हो सकता है? 9 के बाद 18 रख सकते हो, ठीक है? इस तरीके से एक चीज ध्यान रखना, ये हमने एज्यूम किया हुआ है कि सम इतना इतना हो सकता है, लेकिन नंबर आप आगे पीछे कर सकते हो। जैसे अब 9 है तो 9 तो कितने पे भी हो सकता है ना, कि मान लो यहां 2 है, यहां 7 है, या हो सकता है 1 1 1 हो, यहां 6 हो, ऐसे कितने भी पॉसिबल है, ध्यान रखना। बट वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि भाई देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 9 18 और आखिरी में जो जाएगा ना, जो लास्ट नंबर होगा ना, वो ये होगा। ये पहला है, ये आखिरी है, और सब में गैप कितने कितने का है? 9 9 9 9 का गैप है। सब में गैप कितने कितने का है? 9 9 का गैप है। ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, एन निकालना है। देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। बट यहां पे देखोगे ना ए 0 है, ए 0 है, लेने का कोई फायदा नहीं है। ए एन कितना है? 999। डी कितना है? आप देखोगे 9 9 9 9 बढ़ता जा रहा है, एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 1 1 1, ये 1 उधर जाएगा, 1 1 1 2। इस क्वेश्चन को बहुत टफ किया जा सकता है। कैसे? अब जैसे मान लो हमें नहीं पता ना यार ये 9 कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं, इससे ना एक क्वेश्चन बनता है जो आई गेस कि शायद एसएससी की दुनिया में तो कभी नहीं पढ़ाया गया था, ठीक है? वैसे इसको रहने देते हैं, अगले पेज पे करवाता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 डिजिट है, 4 डिजिट है और चारों डिजिट का सम 9 होना चाहिए, ऐसे कितने वैल्यू पॉसिबल है? क्या करोगे? नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी, नहीं कर पाओगे अगर आपको तरीका याद नहीं है तो। कुछ भी हो सकता है ना भाई, देखो 1 1 1 6 हो सकता है, 6 1 1 1 हो सकता है, 7 2 0 0 हो सकता है, 2 7 0 0 हो सकता है, 1 8 0 0 हो सकता है। तो ऐसे तो कितने भी हो सकते हैं ना। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि भाई देखो 0 सम होने के चांसेस केवल एक में ही है। 9 सम हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, 36 हो सकता है। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बस बता देता हूं, कहीं क्या पता भविष्य में कभी काम आ जाए। सम 9 होने के चांसेस क्या है? तो उसका एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, k प्लस एन माइनस 1 सी एन माइनस 1, ठीक है? हमारे पास टोटल नंबर कितना था? 9। हमारे पास टोटल 4 डिजिट था ना, हाँ
4 डिजिट था। देखो n क्या है, हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस थे ना, तो n हो गया हमारा 4, 4 प्लस 4 माइनस 1 3 c d। अब ये k क्या है कि हमें सम कितना चाहिए, तो 9 चाहिए ना, तो 9 प्लस 3 12 c3, 12 गुना 11 गुना 10, 1 गुना 2 गुना 3, 220। टोटल ऐसे 220 वेज है जिसमें ना हम सम 9 कर सकते हैं। आप 18 का भी कर सकते हो, 27 का भी कर सकते हो, 36 का भी कर सकते हो, ऐसे ही। बट जब आप 18 का करोगे ना तो और ज्यादा निकलेगा, बहुत ज्यादा निकल जाएगा। कैसे, देखो जब मैं 18 रखूंगा ना यहां पे, तो 18 प्लस 3 21 c 3 क्या आ जाएगा, देखो 21 गुना 20 गुना 19 बटे में 6, 3 से कट किया 7 2 10, 1330 आ जाएगा। बट हमारा आंसर ही कम है। ऐसा इसलिए हो रहा है 1330, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने 4 नंबर लिया था ना, इनमें से 4 की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू। फॉर एग्जांपल 18 भी ले सकते हैं, 0 0 0। बट हमें ऐसा नंबर तो लेना ही नहीं है ना। मैंने ये बोला है कि सम 18 होने चाहिए, मैंने ये नहीं बोला है कि ए बी सी डी की वैल्यू 9 या 9 से कम होना चाहिए। तो उस वाले केस में हमें क्या करना होता है कि किसी एक को ना हम किसी एक को फिक्स कर देते हैं कि मान लेते हैं कोई भी एक नंबर जो है ना वो 9 या 9 से ज्यादा है, ठीक है, 9 या 9 से ज्यादा है, तो वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं वो नहीं समझाऊंगा अभी आपको, वो मैंने बोला ना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, आपने देख लिया है। हम अपनी पेड क्लासेस में भी ऐसे ही करवाते हैं। जब आप हमारी पेड क्लासेस में जुड़ते हो तो केवल आपको बैच नहीं मिलता है, एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाता है जहां पे 1 to 1 आपके सेशंस होते हैं, लाइव सेशन जहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे मॉक्स मिलेंगे आपको, प्रिंटेबल पीडीएफ्स मिलते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे ये ना अभी हमारा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो परसेंटेज में ना हम आपको 2 टाइप के पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा ये 2 पीडीएफ है एक्चुअली में, हाँ ये हमारा क्लास का पीडीएफ है, मैंने 1 साइड करवाया है इसलिए थोड़ा मोटा लगेगा आपको, अदरवाइज ये 12-15 पेज में आप प्रिंट निकाल सकते हो पूरा परसेंटेज। 200 क्वेश्चंस है इसमें, 130 क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस 140 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के लिए है। क्लास के एंड में आपको इन सब का आंसर की मिल जाता है। इवन जैसे हमने ना, आज मैं ये संडे को शूट कर रहा हूं और आज ही हमारा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट संडे हम एक डाउट सेशन रखेंगे, 7 दिन बाद रखेंगे। क्यों 7 दिन बाद? ताकि अगर कोई बच्चा लेट भी चल रहा है ना तो वो भी अपने डाउट्स परसेंटेज का कहीं से भी पूछ सकता है। ये सब आपको हमारे बैच में मिलता है। ट्रस्ट मी, इससे बढ़िया बैच आपको कहीं और नहीं मिलेगा, बिकॉज की बहुत ज्यादा रिसर्च डेटा है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी इन क्वेश्चनों में। एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच बताया जाएगा, जबरदस्ती का आपको टफ नहीं बनाया जाएगा क्वेश्चंस को। हर चैप्टर में 3 लेवल के क्वेश्चंस है, 100 से ज्यादा सेक्शनल मॉक है, चैप्टर वाइज मॉक है। चैप्टर वाइज मॉक भी 2 टाइप का है, एक है इजी लेवल वाला जो नॉर्मल लेवल वाला, एक होता है टफ वाला, ठीक है, वो अलग से बनाते हैं हम। प्रिंटेबल पीडीएफ मिल रहे हैं, एनोटेड पीडीएफ मिल रहा है, वीओडी बैच फ्री मिल रहा है ओल्ड, तो ये सब कुछ मिल रहा है आपको केवल और केवल। यहाँ प्राइसिंग थोड़ा बेकार लगा हुआ है, प्राइस 799 पहले था, अब ये प्राइस 999 है। 1 साल का और 2 साल का है 1499। ओके, बाकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप यहाँ मैसेज कर लेना। अगर आप कहीं और बैच ले रखे हो आप, तो हम आपको डिस्काउंट ऑफर कर देंगे अच्छा खासा, व्हाट्सअप कर लेना, वो आपको दे देंगे अकॉर्डिंग टू योर इनवॉइस। इनवॉइस भेजना होगा उन्हें अपना। थैंक यू सो मच।